मौज मस्ती, ये जो शब्द है ना, एक ऐसा शब्द है कि इसको सुनते ही जो है ना दिमाग में फिर उथल पुथल होनी स्टार्ट हो जाती है। यार मौज मस्ती, यार ये तो आज तो जो है ना मज़ा आने वाला है। मतलब कहने का दोस्तों, मौज मस्ती क्या होती है, मौज क्या होती है और मस्ती क्या होती है, मौज और मस्ती में क्या फ़र्क होता है, मैं आपको आज जो है ना इसी टॉपिक पे बात करने वाला हूँ आपसे। और अगर आपने मेरा चैनल ये सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ नए हैं मेरे चैनल पे तो इसको सब्सक्राइब जरूर कर लें। और दोस्तों हम बात करेंगे मौज मस्ती। एक ना कहावत है कि यार मस्त राम मस्ती में और आग लगे बस्ती में। एक्चुअल में मस्त राम कौन था? मस्त राम ने एक पहलवान था, एक गांव में ना एक पहलवान रहता था। और वो पहलवान जो था ना मस्त राम, वो मतलब कहने का कि उसको एक ही काम था कि उसका जो लक्ष्य था वो सिर्फ एक था कि मैंने अपने शरीर को जो है ना इतना ताकतवर, इतना मतलब बलवान बना लेना है मैंने अपने शरीर को कि मेरे सामने कोई भी प्रतिद्वंदी ना टिक सके। उसका काम सिर्फ एक ही एक काम था कि वो जब खाना खाता था तो वो मस्त होकर के खाना खाता था। जो भी काम वो करता था, जब वो पहलवानी, कुश्ती या वर्जिश जो भी करता था, वो मस्त होकर के जो है ना अपने काम में लगता था और मस्त होकर के मस्ती में अपना काम किया करता था। तो दोस्तों ऐसे जो है ना क्या हुआ कि वो एक दिन सुबह का टाइम था, सुबह के टाइम पे जो है ना वो उसका खाने का टाइम था मस्तराम का। तो मस्तराम जो था ना वो खाना खाने बैठा, और जब वो खाना खाने बैठता था तो फिर ना वो बात करता था किसी से और ना ही वो किसी प्रकार का विचार अपने मन में रखता था। वो सिर्फ खाना खा रहा है तो उसका ध्यान जो है एक्चुअली सिर्फ खाने पे ही होता है कि मैंने सिर्फ अब खाना खाना है। वो खाने पे अपना ध्यान रखता था। तो उसी टाइम पे क्या होता है कि वहीं पे उसी की बस्ती में आग लग जाती है। बट उसकी बस्ती में जब आग लगती है तो लोग हल्ला मचाते हैं, लेकिन वो खाना खा रहा होता है और खाना खाते वो उठना नहीं चाहता था। तो उसने बड़े आराम से जो है ना खाना खाया। खाना खाने के बाद में जो है ना वो उठा, लोग देखते रहे उसको कि यार ये कर क्या रहा है, बस्ती में आग लग गई है लेकिन ये मस्तराम तो जो है ना बैठा हुआ है, खाना ही खा रहा है, इसको ये नहीं पता कि आग भी बुझानी है। लेकिन उसने बड़े आराम से जो है ना खाना खाया। खाना खाने के बाद में फिर वो उठा। तो वहाँ से ये कहावत जो है ना सिद्ध हुई थी। ये पुराने बुजुर्गों से हमने सुनी थी बातें, बहुत पुरानी बातें हैं ये, कि मस्तराम मस्ती में आग लगे बस्ती में। मस्तराम जो था ना एक बहुत ही शक्तिशाली बलवान पहलवान था और वो सिर्फ अपने काम में मस्त रहता था। जो भी कार्य करता था पूरा मस्त होकर के, मतलब वो अपना पूरा ध्यान जो है ना उस पर एक तरफ करके, मतलब तो तब वो अपने काम को किया करता था। दोस्तों ऐसे ही करते करते जो है ना वो इतना ताकत और इतना शक्तिशाली हो जाता है कि एक बार गांव में हाथी आया हुआ था। तो गांव में हाथी आया हुआ था तो उसने जो है ना हाथी की पूंछ पकड़ ली। हाथी की पूंछ पकड़ के उसने हाथी को रोक दिया। और जब उसने हाथी को रोक दिया तो सब लोग जो थे ना आश्चर्यचकित थे कि यार मस्तराम के अंदर इतनी ताकत है कि इसने हाथी को भी रोक दिया। तो यह बात फैलते 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 जो है ना ये बात राजा तक पहुंच जाती है कि मस्तराम जो है ना इतना शक्तिशाली हो गया है कि उसने एक हाथी की पूंछ पकड़ के हाथी को रोक दिया है। तो राजा जो है ना वो चिंतित हो जाता है कि यार मस्तराम को एक्चुअल में राजा का पहले जो है ना वो उसको बुलावा आता है कि मस्तराम हमारी फौज में आप जो है ना भर्ती हो जाओ और आप जो है ना फौज का एक सिपाही बन करके देश की रक्षा करो, राज्य की रक्षा करो हमारे। बट लेकिन मस्तराम जो है ना वो उस प्रस्ताव को ठुकरा देता है राजा के। और जो राजा के उस प्रस्ताव को ठुकराता है तो राजा को जो है ना उस चीज़ का बड़ा दुख होता है कि मैंने कोई प्रस्ताव भेजा और इसने मेरा प्रस्ताव ठुकरा दिया। तो राजा की जो अंदर जी थी ना वो बातें चल रही थी कि ये मस्तराम जो है ना इसको कैसे पराजित किया जाए। फिर राजा के मन में ये बात आ गई कि इसको कैसे पराजित किया जाए। तो राजा ने क्या काम किया, उसने जो है ना अपना एक प्रस्ताव लागू किया राज्य के हर गांव के अंदर। और उसने मंत्रियों से जो है ना विचार विमर्श करके ये प्रस्ताव लागू किया कि उसको कैसे जो है ना इसको इतना शक्तिशाली नहीं, हम जो है ना इसकी शक्ति को कैसे क्षीण किया जाए।
तो मंत्रियों के उसमें सलाह करने के बाद में उन्होंने प्रस्ताव रखा कि हर गांव के अंदर जो है ना ये प्रस्ताव रखा जाए। उसके शक्तिशाली होने का कारण सिर्फ एक ही है कि मस्तराम जो है ना अपने काम में मस्ती से करता है। वो उसको किसी प्रकार की कोई टेंशन नहीं थी, उसको कोई चिंता नहीं थी। घर में खाना बनता था, वो सिर्फ खाता था और वर्जिश करता था, उसको और कोई काम ही नहीं था, क्योंकि वो पहलवान था। शक्तिशाली बलवान बनने का उसका यही कारण था। तो राजा ने फिर हर गांव के अंदर जो है ना एक प्रस्ताव भिजवाया कि आज से जो भी गांव का शक्तिशाली व्यक्ति होगा वही व्यक्ति जो है ना मंदिर में दिया सुबह के टाइम पे वही व्यक्ति लगाएगा जो गांव का सबसे शक्तिशाली व्यक्ति होगा। तो हर गांव में ये प्रस्ताव लागू कर दिया जाता है कि जो भी गांव का शक्तिशाली आदमी है वो सुबह जाके मंदिर में जो है ना दिया लगाएगा, पूजा पाठ वो करेगा। तो गांव में पंचायत होती है मस्तराम के भी, तो मस्तराम के गांव में पंचायत होती है। तो वहां पर जो है ना सब लोग कहते हैं कि मस्तराम तू ही हमारे गांव का सबसे ताकतवर आदमी है, अब ये काम तो तुझे ही करना पड़ेगा, क्योंकि राजा का प्रस्ताव है और हम इसको ठुकरा नहीं सकते। क्योंकि राजा को प्रस्ताव को ठुकराना जो है ना समझो कि हमें अपने ऊपर आफत लाने वाली जैसी बात है। हम इस प्रस्ताव को नहीं ठुकराएंगे और आपको ये काम करना ही पड़ेगा। उसको जो है ना ये काम करने के लिए विवश किया जाता है पंचायत के अंदर कि तूने ये काम करना ही करना है। तो उससे वो हाँ भरवा लेते हैं और उससे कहते हैं कि तेरा ही ये जो है ना नित्य क्रम सुबह का जो है तेरा ये क्रम रहेगा कि सुबह उठ करके तू मंदिर में जाकर के दिया लगाएगा। तो दोस्तों आज तक जो थी ना मस्तराम को कोई टेंशन नहीं थी, किसी भी चीज की कोई टेंशन नहीं थी उसको। लेकिन जब उसको ये काम दिया गया कि तूने सुबह उठकर जो है ना मंदिर में जाकर के दिया लगाना है, तो मस्तराम रात को जब सोता है, अब वो तो अपने मस्तराम मस्ती में सो के उठता था। अब रात को जिस टाइम पे वो सोता है तो सोने पे उसको जो है ना टेंशन हो जाती है, फिर चिंता हो जाती है कि सुबह मंदिर में जाके मैंने दिया लगाना है। और दोस्तों वो जो टेंशन थी वो उसको हर रोज होने लगी और वो टेंशन उसकी बढ़ती चली गई। और उस टेंशन ने जो है ना उसके अवगुण, हर इंसान के अंदर ना अवगुण होते हैं, मतलब उसके अवगुणों को जन्म दे दिया। और उसके अवगुणों को जन्म देने के कारण, उस टेंशन के कारण उसके अवगुण जो है ना वो उस पर हावी होने लग गए। क्रोध, काम, क्रोध, मोह, लोभ, ये मतलब ऐसे जो है ना ये अवगुण होते हैं इंसान के अंदर। तो सबसे बड़ा जो हमारा दुश्मन होता है तो क्रोध ही होता है। तो ये उसको क्रोध आने लग गया। तो ये सारी चीजें जब उसको होने लगी तो मस्तराम जो था ना वो एक पहलवान ना होकर के धीरे 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 कमजोर होना शुरू हो जाता है और वो एक नॉर्मल आदमी की तरह ही जो है ना मतलब उसकी शक्तियां क्षीण हो जाती है, उसकी शक्ति क्षीण हो जाती है। तो दोस्तों कहने का मतलब ये है, इस कहानी का ये भाव निकलता है, ये भावार्थ है इस कहानी का कि कोई भी व्यक्ति है जब किसी प्रकार की कोई टेंशन उसको घेर लेती है ना, जब कोई टेंशन, कोई चिंता उसको घेर लेती है तो वो जो है ना वो चिंता उसकी जो है ना मतलब चिता का कारण बनती है। वो चिंता उसको खा जाती है, अंदर ही अंदर उसको खाने लगती है। तो ये चीज जो है ना ये मस्ती, हम जब कोई भी काम करते हैं, कोई भी अपना कार्य करते हैं, जैसे हम बुक्स पढ़ रहे हैं तो हमें बुक्स पढ़ रहे हैं तो अपना मस्त होकर के बुक्स पढ़ना चाहिए। कोई भी कार्य कर रहे हैं तो हमें मस्त होकर के जो है ना अपना कार्य करना चाहिए, हमें टेंशन लेके का कार्य नहीं करना चाहिए। अब बात आती है मौज की। मौज तो दोस्तों मौज होती है कि आज जो है ना हमने मौज करनी है। क्या करना, आज क्रिकेट खेलेंगे, बच्चे जो है ना क्रिकेट खेलेंगे। जो थोड़े व्यस्त हैं वो कहेंगे यार मैं तो गेम खेलूँगा बैठ के अपने मोबाइल में। तो जो है ना वो मौज करते हैं और अंताक्षरी करते हैं, आपस में बैठ के बातें करते हैं, हंसते हैं, खेलते हैं, उसको बोलते हैं मौज। उसमें मस्ती नहीं होती, वो मौज होती है। वो मौज करना होता है, घूमना फिरना, टूर पे जा रहे हैं, कहीं पे घूमने फिरने जा रहे हैं, तो ये एक मौज होती है, उसको मौज बोलते हैं। मौज में और मस्ती में बहुत फर्क होता है। तो दोस्तों मौज हमें करनी चाहिए, मौज जो है ना हमें करनी चाहिए, क्योंकि अपने दिमाग को रेस्ट देने के लिए हमें मौज करनी चाहिए। मौज का मतलब है कि अगर कोई बच्चा है, जो छोटा बच्चा है, वो मौज करने के लिए अपना कार्टून लगा लेता है, अपना मौज करता है आराम से, मौज से जो है ना अपने कार्टून देख। जो वयस्क हैं वो अपनी गेम खेलते हैं और
कोई और खेल खेलते हैं, और जो वयस्क हैं और थोड़े बड़े हैं वो 2-4 आदमियों में बैठ करके अपनी बातें करते हैं, हंसते हैं, खेलते हैं, ताश वगैरह खेलते हैं, कुछ भी करते हैं थोड़ी देर के लिए। मौज करना बहुत ज़रूरी है, बट ये नहीं है कि हम पूरा दिन ही मौज करते रहें और अपने काम में मस्त ना होए, अपने काम में हम टाइम ना दें। मौज करने का मतलब है रिलैक्स होना। हमें जो है ना रिलैक्स होने को मौज करना बोलते हैं। जब हम थोड़ा सा तनाव में होते हैं तो उस टाइम पे हमें जो है ना थोड़ी देर के लिए मौज करने का कोई साधन जो है ना वो देखना चाहिए, और हमें थोड़ी देर के लिए आधा घंटा का जो है ना हमें मौज करनी चाहिए। मौज करने से क्या होता है कि हम रिलैक्स हो जाते हैं। तो रिलैक्स होने में जो है ना दोस्तों हमारा जो शरीर है वो चार्ज हो जाता है, हमारी जो मानसिक स्थिति है वो रिचार्ज हो जाती है, और इस रिचार्ज करने की स्थिति को ही जो है ना हम मतलब मौज बोलते हैं। तो मानसिक स्थिति ठीक हो जाती है और हमारा काम जो है ना वो मन में दोबारा से हमें अपना काम करना चाहिए, और अपने काम को फिर मस्ती में करना चाहिए, मस्त होकर के, मन लगा करके। मस्त होना, मन लगाना, मन लगा करके फिर अपना काम करें। हम मन लगा के पढ़ें, कोई भी काम कर रहे हैं, अपना ऑफिस का काम कर रहे हैं तो मन लगा करके हमें करना चाहिए। तो दोस्तों ये थी मौज और मस्ती। मौज और मस्ती यही होती है, लेकिन इसको जो है ना कुछ अलग से सोचते हैं लोग, अलग से नहीं सोचना चाहिए। इसको ऐसे ही सोच के हमें जो है ना मौज मस्ती करते रहना चाहिए, हंसते रहना चाहिए, खेलते रहना चाहिए। हंसना, खेलना, कूदना ये सब जो है ना हमारे जीवन का एक बहुत अहम हिस्सा होता है। मेरा वीडियो दोस्तों आपको अच्छा लगा हो तो इसको लाइक करना और इसको सब्सक्राइब जरूर कर लेना। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।